विद्यार्थी क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि दोस्तों हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलो चलते हैं 14 सितंबर 2020 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ओर। कल की वीडियो के अंत में हमने आपको एक प्रश्न दिया था, उसका उत्तर देखते हैं। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 सितंबर। 12 सितंबर 2020 को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया। यहाँ देखने वाली बात है कि यह 12 सितंबर को ही निर्धारित नहीं है। कॉन्सेप्ट कुछ ये है कि सितंबर माह के दूसरे शनिवार को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य प्राथमिक उपचार के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है। बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के स्वतंत्र पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रीति सूदन। चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये हैं प्रीति सूदन जी, जो पूर्व में भारतीय स्वास्थ्य सचिव भी रह चुकी हैं। बात की जाए WHO की तो इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसीलिए 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जेनेवा तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष टेड्रोस एधनॉम्स हैं। हाल ही में WHO ने श्रीलंका व मालदीव को चेचक व खसरा से मुक्त घोषित किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश द्वारा ओमान सागर में ज़ोल्फाग्र 99 नामक एक नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ईरान। ईरान में ही यह ओमान सागर में ज़ोल्फाग्र 99 नामक एक नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है। ईरान को पूर्व में फारस के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी तेहरान। यहाँ की मुद्रा ईरानियन रियल तथा कमांडर इस्माइल कानी जी हैं। मैप में आप देख पा रहे हैं ईरान की स्थिति कहाँ पे है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवंबर 2020 में शंघाई सहयोग संगठन के शासन अध्यक्षों की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली नवंबर 2020 में शंघाई सहयोग संगठन के शासन अध्यक्षों की मेजबानी करेगा। बात की जाए नई दिल्ली की तो यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यहीं पर भारत का पहला सिग्नेचर ब्रिज 2018 में बनाया गया था, जिसका उद्घाटन केजरीवाल जी द्वारा किया गया था। बात की जाए शंघाई सहयोग संगठन की तो इसको शंघाई 5 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 26 अप्रैल 1996 को की गई थी, जिसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भर्ती करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। बात की जाए हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय तथा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं। राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो राज्यसभा सीटें 3, लोकसभा सीटें 4 तथा विधानसभा सीटें 68 हैं। राष्ट्रीय पार्कों की बात की जाए तो महान हिमालय नेशनल पार्क, पैन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क तथा सिम्बाल बारा नेशनल पार्क अवस्थित हैं। प्रमुख नदियों की बात की जाए तो चेनाब, यमुना, रावी और ब्यास एवं सतलज नदियाँ प्रवाहित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सी पार्थसारथी किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं सी पार्थसारथी जी, जिन्हें हाल ही में तेलंगाना राज्य में नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।
यह एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं जिनकी नियुक्ति तेलंगाना के नए चुनाव आयुक्त के रूप में की गई है। बात की जाए तेलंगाना की तो इसकी राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव तथा यहाँ के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन हैं। लोकसभा सीटें 17, राज्यसभा सीटें 7 तथा विधानसभा सीटें 119 हैं। इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि तेलंगाना राज्य ये रहा जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है। यह ट्रेन आंध्र प्रदेश के अनंतपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक चलाया जाएगी। इसका उद्देश्य कृषि निर्यात को बढ़ावा देने तथा किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरुआत किया गया। बात की जाए आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं तथा हाल ही में अमरावती में भारत का 25वां उच्च न्यायालय खोला गया जिसके मुख्य न्यायाधीश JK माहेश्वर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के 73वें सत्र की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। 73वें सत्र का उद्देश्य कोरोना महामारी को लेकर आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, इसी पर बेस्ड यह दक्षिण एशियाई क्षेत्र का 73वां सत्र आयोजित किया गया था। भारत की तरफ से इसकी मेजबानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा की गई थी। थाईलैंड ये रहा है जिसकी राजधानी बैंकॉक, यहाँ की मुद्रा थाई बात। अब भारत व थाईलैंड के बीच में एक एक्सरसाइज आयोजित होती है जिसका नाम है मैत्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाहें फैलाने से लड़ने हेतु असोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश का IT विभाग जिसके अंतर्गत डिजिटल सिक्योरिटी एजेंट है के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। बांग्लादेश ये है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका तथा यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। ध्यान देने की बात है कि भारत व बांग्लादेश के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है संप्रीति एक्सरसाइज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग CBDC प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मास्टर कार्ड। इसका उद्देश्य डिजिटल धोखाधड़ी को कम करना है। ये रहा मास्टर कार्ड। इसकी स्थापना 1966 में की गई तथा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क एवं वर्तमान CEO अजय पाल सिंह बंगा हैं। एक टर्म यूज हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 21 दिसंबर 1911 में की गई। इसके मुख्यालय मुंबई में है तथा वर्तमान MD एवं CEO पल्लव महापात्रा जी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ASCI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष कामत जो कि 34वीं वार्षिक आम सभा के बोर्ड की बैठक में वोटों के आधार पर इस पद पर चुने गए हैं। ये रहे इमेज में सुभाष कामत जी। बात की जाए ASCI की तो इसका फुल फॉर्म है द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। यह एक एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी जिसका मुख्यालय मुंबई है। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो के अंत के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हाल ही में डायना रिक का निधन हुआ वे कौन थी? इस प्रश्न का उत्तर सभी दोस्त कृपया करके कमेंट बॉक्स में दें तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंचे।
एक विशेष सूचना, यदि आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा हेतु गंभीर विद्यार्थी हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, को ज्वाइन करें, जहां आपको प्री और मेंस की महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ।